पिछले एपिसोड में आपने देखा जो वो बंदा था उसका नाम ट्रंक्स था और वो औलाद था वेजिटा और बुल्मा की। और उस बंदे ने एंड्रॉयड की खबर दी थी गोकू को और बताने आया था कि 3 साल बाद एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और कहकर चला गया था। तो अब आगे तो इस वाले एपिसोड की जो शुरुआत होती है, जो गोकू होता है वो आकर खड़ा हो जाता है उन सब्जी वोजर के पास और वेजिटा पूछता है कि हमने तो सुना था कि जब प्लैनेट नामिक तबाह हुआ तुम फ्रीज़ा की शिप में गए थे, लेकिन तुम्हें फ्रीज़ा की शिप नहीं मिली थी, मतलब कि वो ख़राब हो गई थी और वो नहीं उड़ी थी, तो फिर तुम कैसे बचे। तो गोकू उसे बताता है कि मैं भागा हुआ पहले फ्रीज़ा की शिप में गया और वो प्लैनेट तबाह होने वाला था और वो शिप स्टार्ट तो हो गई पर वो उड़ नहीं पाई और तभी वो शिप तबाह होने वाली थी। तभी मैं उसे बाहर निकला और मैं बाहर जाकर अपना जो पावर लेवल बढ़ा रहा था ताकि मैं एक्सप्लोर ना हो पाऊँ। तभी मेरे याद आया कि 4-5 स्पेसशिप और भी तो आई थी। फिर मेरे गिन्यू फोर्स याद आई और मैं भागा हुआ गया और गिन्यू फोर्स की स्पेसशिप में बैठा और वहाँ से उड़ गया और मुझे पता नहीं चला कि मैं कब में उड़ा और कब में गिरा और मैं किस जगह बैठा और कौन से प्लैनेट पर पहुंच गया, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस मुझे इतना याद है कि मैंने उस स्पेसशिप के अनसर्ट बटन दबाए थे जिससे कि वो उड़ गई थी और अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा अंधेरा छाया और मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं कहीं गिर गया हूँ। और फिर जो मेरी स्पेसशिप है वो उड़ी हुई जा रही थी और किसी चीज़ पर टकराई और टकरा कर कहीं ऊंची जगह लग गई और उसका दरवाज़ा खुल गया और मैं ज़मीन पर गिर गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कुछ गुलाबी गुलाबी से लोग मेरे सामने हैं और मुझे लगा कि ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रही जो मैं वहाँ से बच पाया। और फिर उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की, वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और मैं वहाँ से एक स्पेशल टेक्निक सीख कर आया हूँ। और जो वेजिटा होता है वो कहता है हाँ तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो लगता है तुम कुछ जोगरपना तो सीख कर आए ही होगे। जो गोकू है वो कहता है हाँ ये उन्होंने मुझे दिए हैं। तो जो गोकू है वो अपनी टेक्निक का नाम बताता है कि जो मेरी टेक्निक है वो है इंस्टा ट्रांसमिशन और उससे मैं बहुत ज़्यादा तेज ट्रैवल कर सकता हूँ। और ये सुनकर वो सब के सब हैरान हो जाते हैं और वो कहता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें अभी उसका एक नमूना दिखाता हूँ, ये देखो। और वो कहता है कि 3, 2, 1 बाय बाय और गायब हो जाता है और फिर वहीं पर आ जाता है। और फिर जो वेजिटा होता है वो कहता है इसमें क्या खास बात है, तुम गायब हुए और फिर वापस आ गए। और जो गोकू है वो दिखाता है कि ये देखो ये चश्मा पहचाना और वो चश्मा होता है मास्टर रोशी का। यामचा कहता है कि तुम इतनी जल्दी मास्टर रोशी के घर गए और वहाँ से वापस आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। और जो गोकू होता है वो कहता है किरिलिन क्यों ना ये तुम ले लो सनग्लासेस। और किरिलिन उसके सनग्लासेस मास्टर रोशी के लगाकर स्टाइल में खड़ा हो जाता है। और फिर तभी वो सब कहने लगता है कि तुमने वहाँ क्या क्या सीखा। गोकू कहता है ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस यही सबसे मेन थी। और फिर वो सब बातें करने लगते हैं कि हे गोकू एंड्रॉयड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। गोकू कहता है अरे हाँ यार उनके बारे में तो मैं भूल ही गया। और वो सब चौंक जाते हैं कि अरे यार ये गोकू भी कितना कमाल का बंदा है, अब से फिर से भूल गया। तभी जो वेजिटा होता है वो पिकोलो के साथ कुछ बहस करने लगता है और गोकू उन दोनों की फाइट रोकते हुए कहता है कि हे रुक जाओ। और जो बुल्मा होती है वो कहती है कि हे तुम टेंशन मत लो, जो वेजिटा तो मेरे घर पर रह लेगा और वहीं पर ट्रेनिंग कर लेगा, तुम अपनी अपनी सोचो। जो क्रिलिन होता है वो कहता है कि हाँ ये सही रहेगा। और जो वेजिटा होता है वो कहता है हे तुम ज़्यादा क्यों बोल रहे हो। और जो बुल्मा होती है वो कहती है तो ठीक है फिर तुम बताओ तुम कहाँ रहोगे। तो जो क्रिलिन होता है वो बेचारा थोड़ा सा शांत सा हो जाता है। और जो बुल्मा होती है वो गोकू को देख कर कहती है गोकू मैं ये पूछना तो भूल ही गई, तुम कैसे हो। और तुम्हें देखकर सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसके सामने रोने लगती है और कहते हैं ठीक है अगर 3 साल बाद यहाँ पर एंड्रॉयड आने वाले हैं जो कि फ्रीज़ा से भी ज़्यादा ताकतवर है तो हम सबको उसकी पहले से ही तैयारी रखनी होगी, तो तुम सब क्या करोगे। तो वो सब कहते हैं कि हाँ हम सब ट्रेनिंग करेंगे और क्या करेंगे। और जो गोकू है वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, हमें ट्रेनिंग तो करनी ही होगी। और जो क्रिलिन होता है वो कहता है कि अच्छा ये बुल्मा तुम्हें एक बात तो बताओ, तुम इतनी अजीब सी क्यों लग रही है। और उसके कान में जाता है और कुछ बातें करने लगता है और कहता है कि हे जो ये वेजिटा है ये कुछ तुम्हें बदला बदला सा नहीं लग रहा। जो बुल्मा है वो कहते हैं हाँ। और फिर वो सब नॉर्मली खड़े हो जाते हैं। और जो गोकू है वो कहता है ठीक है फिर हम सब तैयारी करना शुरू करेंगे और हराएंगे एंड्रॉयड को, जीतेंगे भी। और जो बुल्मा है वो कहती है हाँ ठीक है फिर तुम जो लड़के तो लड़के ही रहोगे, हमेशा लड़ने के बारे में ही सोचोगे। यूँ ना करो कि ड्रैगन बॉल से विश मांगो और उन एंड्रॉयड को वहीं पर ख़त्म कर दो डॉक्टर ज़ेरो की लैब में। वेजिटा कहता है कि अरे बेवकूफ़ उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी हमने ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल किया था, अब 1 साल तक उसका यूज़ नहीं कर सकते और फिर अगर हमने इस्तेमाल किया भी तो एक बार में एक ही मरेगा। और तभी जो वेजिटा होता है बाय बाय कहकर चला जाता है। और जो गोकू होता है वो ट्रेनिंग के लिए बोलता है टियान को। टियान कहता है कि नहीं मुझे अपनी तरीके से ट्रेनिंग करनी है। फिर वो पिकोलो को बोलता है कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करना और गोहान को भी। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर वो क्रिलिन को पूछता है, क्रिलिन कहता है कि नहीं मैं तो मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग करूँगा। और जो यामचा कहता है नहीं मुझे अपनी जगह पर ट्रेनिंग करनी है अपने तरीके से। और जो गोकू गोहान और पिकोलो होते हैं वो भी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। गोकू है वो बुल्मा को कहकर जाता है हे बुल्मा अपनी बेबी का ध्यान रखना। बुल्मा कहती है क्या बेबी का ख्याल रखना, उसकी कुछ समझ में नहीं आता। वो
ट्रंक्स के बारे में बोलकर जाता है। और जो क्रिलिन है वो कहता है बुल्मा तुम माँ बन गई, तुमने मुझे बताया नहीं। बुल्मा कहते हैं अरे नहीं, वो सिर्फ एक मजाक करके गया होगा। जो यामचा है ये सुनकर शर्माने लगता है, क्या ये मुझे भी समझते हो ना। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है मास्टर रोशी का। जो मास्टर रोशी होते हैं वो बुक पढ़ रहे होते हैं, अश्लील बुक अपनी। और क्रिलिन कहता है मास्टर रोशी प्लीज ट्रेनिंग करते हैं ना। फिर उससे अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुल्मा के डैड का, जो कि डर रहे हैं। उनके सामने वेजिटा खड़ा है और कहता है कि मुझे ऐसी मशीन बना कर दो जो कि मैं 300 ग्रेविटी पर ट्रेनिंग कर सकूं। वो कहता है कि अरे 300 ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि मुझे गोकू से 300 गुना ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि उसने मुझसे ज़्यादा ताकत अचीव कर ली और मुझे उससे ताकतवर बनने के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। फिर उससे अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोकू के घर का। चीची मना कर रही होती है कि तुम्हें ट्रेनिंग पर जाना है तो जाओ, पर तुम गोहान को नहीं ले जा सकते, उसे उसकी पढ़ाई करनी है। जो गोकू है वो कहता है कि ये आखिरी बार है, प्लीज़ इस बार भेज दो, क्योंकि हमें गोहान की ज़रूरत है और ये ताकतवर है और ताकतवर लोगों की हमें ज़रूरत है। और जो चीची है वो चिल्लाती हुई जाती है और कहती है कि नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी, मेरी बात मान लो। जो गोकू होता है वो कहता है कि प्लीज़ टेंशन मत लो, और उसके साइड में हाथ मारता है और कहता है चिंता मत करो। और जो चीची होती है बहुत दूर जाकर गिरती है और गोकू भूल जाता है कि वो दूसरे प्लेनेट पर नहीं है, वो यहीं पर है। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, गोकू और गोहान चीची की पट्टियाँ कर रहे होते हैं और चीची कहती है ठीक है फिर इस बार तो मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। और वो दोनों उसकी पट्टियाँ कर रहे होते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है पिकोलो का, जो कि ट्रेनिंग में लगा हुआ है। फिर हमें टियन और चियात्सु दिखाए जाते हैं, ये भी बहुत खतरनाक ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। और जो टियन है वो हमले कर रहा होता है एक पहाड़ पर, उस पहाड़ पर खड़ा होता है, मतलब कि उस पहाड़ के सामने खड़ा होता है चियात्सु, वो बहुत डरा हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है मास्टर रोशी अपनी अश्लील बुक पढ़ रहे हैं और जो क्रिलिन है वो अपने कामेहामेहा बना रहा है समुद्र के पास खड़ा हुआ और समुद्र में लहरें मारता है। और जब भी मास्टर रोशी चिल्लाते हैं क्रिलिन आओ आओ ये बुक पढ़ो, देखो कितनी मस्त है, तुम्हें मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है हमारे गोहान का। जो गोहान होता है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो पीछे ज़्यादा है सरकता हुआ। और फिर तभी जो गोकू होता है और पिकोलो होते हैं वो दोनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जो गोकू है यहाँ पर वो सीरियसली ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा है गोहान को। और वो अपने सुपर सैयन मोड का भी रूप नहीं कर रहा, वो सिर्फ नॉर्मल रूप में गोहान को ट्रेनिंग दे रहा है और पिकोलो भी। और वो तीनों के तीनों ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तीनों नहीं, वो सिर्फ गोहान को ट्रेनिंग दे रहे हैं और गोहान नीचे गिर जाता है। जो पिकोलो होता है वो कहता है कि हे आज के लिए काफ़ी है, और गोहान खड़ा होता है और कहता है कि नहीं मुझे और ट्रेनिंग करनी है और आप दोनों से ज़्यादा ताकतवर बनना है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है यामचा का। यामचा डांस की क्लास में जिम में पड़ा होता है और नाचती हुई लड़कियों को दिख रहा होता है। और तभी जिम ट्रेनर आता है और कहता है लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही वो उन मशीनों का वजन उठाता है तो वो सारी मशीन टूट जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो वेजिटा है वो 150 ग्रेविटी पर ट्रेनिंग कर रहा है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म। आज से आपको जो एपिसोड है वो 12 बजे और शाम 6 बजे मिलेंगे डेली। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 12 बजे का एपिसोड मिसिंग हो, पर 6 बजे का एपिसोड डेली अपलोड होगा। वैसे तो डेली ही दोनों अपलोड होंगे। तो बाय बाय।